Good afternoon students, welcome to today's video lecture of sets. Today is 11 जून और आज 14 वीडियो लेक्चर है सेट्स का। और आज मैं उस टॉपिक का रिवीजन कराऊंगा जो मैंने परसों के वीडियो लेक्चर में दिया था, वो रीजन्स करके था। रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द वर्ड प्रॉब्लम यूजिंग वेन डायग्राम। ओके, तो पहले हम कंसीडर करेंगे टू सेट्स ए एंड बी। सो लेट ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, बी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब वेन डायग्राम में पहले रेक्टेंगल बना के ए इंटरसेक्शन ई वाला जो ओरिजिनल डायग्राम है, हमेशा स्टैंडर्ड डायग्राम, वो आपको बना देना चाहिए, वो आपको पता होगा, आप लोग रिकॉल कर सकते होंगे। दिस इज यूनिवर्सल सेट। अब अगर ध्यान से देखो तो इस पूरे रीजन में मैंने नोट लिखा है कि there are four regions, there are four mutually disjoint regions in the Venn diagram, ओके। पहला का पॉइंट है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? Regions, disjoint regions are represented by वन टू थ्री फोर। मतलब वो जो डिसजॉइंट रीजन्स है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वन मतलब रीजन वन, टू मतलब रीजन टू, थ्री मतलब रीजन थ्री, फोर मतलब रीजन फोर। और डिसजॉइंट मतलब वो सारे रीजन्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। और मैंने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रीजन्स 1 2 3 4 are respectively small a, small b, small c, small a, small b, small c, small d respectively। कहने का मतलब क्या है? रीजन 1 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स a, रीजन 2 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स b, रीजन 3 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स c, रीजन 4 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स d। अब ये लोग लिखने की जरूरत नहीं है, पर अगर किसी को नहीं पता चल रहा है तो उसके लिए खाली बेसिक होना है। अब वो चार रीजन और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं इसमें लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। पहला रीजन कौन सा है? मैं पहले लिख देता हूं सारे रीजन और उसके एलिमेंट्स। पहला रीजन है 1 और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स a। दूसरा रीजन है 2, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं d। थर्ड रीजन है 3, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं c। और फोर्थ रीजन है 4, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं d। अब सुनो, पहला रीजन कौन सा है? पहला रीजन ये आता है, पहला रीजन ये है जिसको अभी मैं, जिसकी बॉर्डर को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये वाला यहां पे खत्म, यहां पे रुक गया, फिर ये। सो ये जो अभी मैंने हाईलाइट किया या ड्रॉ किया वो है रीजन 1। सो दिस इज रीजन 1, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्मॉल है। अब रीजन 2 को मैं हाईलाइट करूंगा, तो ये वाला और ये पोर्शन। सो दिस इज रीजन 2 और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स b। और अब रीजन 3 को मैं ड्रॉ कर रहा हूं या उसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन, ये b की बॉर्डर पे मेरी पेन जा रही है मार्कर। सो दिस इज द वन, this is the one and this portion। ओके, और सो दैट इज द रीजन नंबर 3 और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स c। और फोर्थ रीजन कौन सा है? जो a यूनियन b होता है उसके बाहर का रीजन, फोर्थ मतलब ये वाला, दैट इज रीजन नंबर 4 और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स d हैं। ठीक है, तो वो नोट में वापस लिख देता हूं। आई थिंक आपको समझ में आ गया। ओके, तो क्या था इसलिए, अब वो नोट जो लिखी थी वो अलग बात है, इधर मैं वापस एक बार लिख देता हूं कि रीजन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, इधर लिखना चाहिए रीजन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, ओके 1 2 3 ऐसा लिखता हूं, 1 2 3 4 रिप्रेजेंट 4 disjoint sets या regions and ओके। और दूसरा a, b, c, d are number of elements
in regions 1, 2, 3, 4 respectively. मतलब फर्स्ट रीजन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स A, सेकंड रीजन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स B, थर्ड रीजन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स C और चौथे रीजन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स D। ये वापस लिख दिया, अब आप रिकॉल कर सकते हो। ओके, अब कौन सा रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है वो हमको सीखना है, which is very 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 important। लिख लिया होगा, वही चीज मैंने रिपीट की है और यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि छोड़ दीजिएगा। ओके, अब फोकस, चलो वो रीजन से आता है। चलो ना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखना, शांति से समझना। फर्स्ट रीजन 1 को हम सेट वाइज कैसे लिखेंगे वो मैं लिख रहा हूं। रीजन 1, ओके। अब मैं फोकस, फिंगर, माय फिंगर राइट नाउ इज इन रीजन 1, राइट नाउ माय फिंगर इज इन रीजन 1। तो कैन आई से माय फिंगर इज इन सेट A ओनली, सेट A ओनली। माय फिंगर राइट नाउ इज इन सेट A ओनली। इससे मैं लूंगा इन सेट A only, or I will prefer to write the word only in set A. That's better way of writing. Only in set A. उसका मतलब my finger when I say is in only in A, when I say my finger right now is only in A, मतलब not in B। तो मैं इधर क्या लिखा था मैंने परसों के वीडियो में, in A and not in B। ओके, अब याद रखने का कि in A and, अब से याद रखने का कि अगर कोई एलिमेंट B में नहीं है तो उसे कॉम्प्लीमेंट में चाहिए। इतना याद रखने का, इफ सम एलिमेंट इज नॉट इन X तो वो X डैश में है, और अगर कोई एलिमेंट X डैश में नहीं है तो वो X में होगा। सेट X की बात हो रही है। सो इन A नॉट इन B का मतलब क्या, इन B डैश, इन A एंड इन B डैश। सो देयरफॉर रीजन 1 को सेट वाइज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रीजन 1 इज इक्वल टू रीजन 1 जो है, therefore रीजन 1 को सेट वाइज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओनली A, मतलब इन A एंड नॉट इन B, इन A एंड नॉट मतलब माइनस B, मतलब रीजन 1 इज A माइनस B, और उसको इन A मतलब A और एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और B डैश इन B डैश मतलब A इंटरसेक्शन B डैश, और उसको अगर याद रखना है तो मैं लिखता हूं A माइनस A intersection B चलेगा। So region 1 is actually only in set A, मतलब only A, so region 1 actually represents A minus B, A intersection B dash, A minus A intersection B, and so number of elements थे, तो A is number of elements in region 1, A is equal to number of elements in region 1, so A क्या होना चाहिए, A is actually n of A minus B, or you can write as n of A intersection B dash, और actually formula क्या है, n of A minus n of A intersection B। क्लियर? Therefore ये एंड करके लिखा तो नीचे समझ में आ गया। मैंने क्या बोला, माय फिंगर राइट नाउ इज इन सेट A, सो राइट नाउ माय फिंगर इज ओनली इन सेट A एंड नॉट इन B, इसलिए मैंने क्या लिखा, रीजन 1 ओनली इन सेट A, सो इन A एंड नॉट इन B, नॉट इन B मतलब किसमें, इन B डैश, सो इन A एंड इन B डैश। तो रीजन 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A minus B क्यों आया, A minus B क्यों आया, A minus B क्यों आया, बिकॉज़ इन A and not A B and not, उसके लिए माइनस है, so A minus B। और दूसरा वे ऑफ राइटिंग इन A and in B dash, and मतलब intersection of A and B dash, so A intersection B dash, and that is actually A minus A intersection B, and small a represents the number of elements in region 1, so A is n of A minus B, n of A intersection B dash, which is n of A minus n of A intersection B। Perfect? Okay। अब नंबर 1 में नहीं जाना चाहिए, सॉरी, अब मैं जाता हूं वैसे रीजन 3 में जाता हूं। You know what? Region 3. Focus. My finger right now is in region 3. Is in region 3. So my finger right now is only in set B, and right now it is not in set A. So region 3 मतलब क्या लिखेंगे? Only in set B. Okay. So in B and not in A. In A, sorry, in B and not in A. उसका मतलब in B and the element, the region which is not included in A, वो A के complement में जाएगा, which is A dash. So in A dash. ठीक है, समझ में आया कि नहीं? My finger मैं जब इधर रखता हूँ region 3, so region 3 मतलब right now my finger is only in set B, only in set B, not in A. So that's why only in set B लिखा। फिर मैंने क्या लिखा? In B and not in A। A में नहीं है
ऑब्वियसली ये कॉम्प्लीमेंट में जाएगा, सो इन बी एंड इन ए डैश, कॉम्प्लीमेंट मतलब ए डैश। सो रीजन 2 इज वेरी सिंपल वे में अगर लिखें, सो रीजन 3 इज एक्चुअली व्हाट, only in B and not in A, मतलब B minus A which is equal in B and in A dash, मतलब B and मतलब intersection A dash, और B intersection A dash कैसे हम लिखते हैं, B minus A intersection, परफेक्ट। ओके, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रीजन 3 क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रीजन 3 क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रीजन 3 क्या था, C, छोटा c रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रीजन 3, देयरफॉर C क्या है रीजन 3 पे आगे, एक्चुअली C इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रीजन 3, सो एक्चुअली C इज n ऑफ B minus A, n ऑफ B intersection A dash, और वो हो जाना चाहिए n ऑफ B minus n ऑफ A intersection, n of B minus n of A intersection, n of B minus n of A intersection B. Clear? Easy or tough? दो रीजन बाकी हैं, रीजन 2, रीजन 4। रीजन 2 आप प्रूव कर सकते हो बहुत इजीली, आपको पता है रीजन 2 क्या होगा, in both sets, take my finger right now I am putting in region 2, so my finger right now is in both the sets, in both the sets A and B, so my finger right now is in both the sets A and B, calculate in both sets A and B, और में फोकस करो in both the sets A and B, तो can I write in A and in B, in A and in B, right? तो अब जरा बताओ रीजन 3 क्या है, रीजन 2 क्या होगा, रीजन 2 क्या होगा, एक ही लाइन है, रीजन 2 इज एक्चुअली इन A एंड इन B, उसका मतलब क्या, A इंटरसेक्शन B, so region 2 is actually represented by A intersection B segments, perfect। और region 2 के number of elements क्या, region 2 के number of elements छोटा b है, so here small b is number of elements in region 2, और वो है n of A intersection B, n of A intersection B, B is number of elements in region 2, region 2 क्या है, A intersection B, so B is number of elements in A intersection, ठीक है, परफेक्ट। Region 2, my finger right now is in region 2, so right now my finger is in both the sets A and B, इसलिए मैं लिखा in both sets A and B, तो उसको कैसे लिखा, in A and in B, तो क्या होगा region 2 मतलब A intersection, right? Okay, छोटा ABCD, A is number of elements in region 1, B is number of elements in region 2, that's why B is n of A intersection, okay, and then the last region which is 4, तो क्या है 4 मतलब जरा सोचो, खुद लिखने की कोशिश करो, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये हम कर चुके हैं परसों के वीडियो में, वी हैव डन दिस, ओके, जब आपका रिजल्ट आया तब, ओके, पुट माय, सपोज आई पुट माय फिंगर ओवर हियर, मैं पुट माय फिंगर ओवर हियर, कहीं पर भी अगर मैं मेरा फिंगर रखता हूं A इवन B को छोड़ के, मैं पुट माय फिंगर ओवर हियर 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 और हियर, at every moment that is representing region 4, so suppose I keep my finger over here, right now my finger is not in A, not in B, मतलब in neither of the two sets A and B, मैं क्या लूँगा region 4 के बाद में क्या लूँगा, not in any of two sets, not in, नीचे लिखते हैं not in any of two sets A and B, मतलब A में नहीं है, not in A and not in B. Now what is the meaning of not in A? If an element is not in A, तो किस में जाएगा, A dash, and in A dash लिखते हैं, in A dash, and if a element is not in B, तो किस में जाएगा, in B dash, in B dash। तो अब रीजन 4 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रीजन 4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन A dash and in B dash, मतलब इन सेट A dash and in सेट B dash, मतलब A dash intersection B dash,
A dash intersection B dash, और अगर डी मॉर्गन्स लॉ लगाओगे तो इट इज एक्चुअली A union B the whole dash. It is A union B the whole dash. And what is the number of elements in region 4 क्या है? Represented by D. So D is actually n of A dash intersection B dash, which is equal to n of A union B the whole dash. ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? n of यूनिवर्सल सेट माइनस n of A union B. ठीक है, so D is number of elements in region 4, और कितना आएगा? n of A dash intersection B dash, which is n of A union B the whole dash, और वो आएगा n of U minus n of A union B. यहाँ से मैंने डायरेक्ट लिखा, मैंने वो x और उसको रेज्यूम नहीं किया। ओके, बस फोर्थ रीजन वापस समझा देता हूँ। फोर्थ रीजन वापस एक बार समझा देता हूँ। रीजन 4, ओके, so region 4, can I say not in any of, it is not in any of two sets A and B, it is not in any of two sets A and B. उसका मतलब क्या है? Not in any of two sets A and B मतलब क्या है? Not in A and not in B. अगर डाउट है तो वापस बताते हैं, फिंगर रखें। Suppose I put my finger over here. Right now my finger is not in A and not in B. If I put my finger over here, it is not in A, not in B. If I put my finger over here, not in A, not in B. If I put my finger over here, it is not in A, not in B. So not in A and not in B. उसका मतलब क्या? Not in A का मतलब क्या? In A dash and not in B का मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट में B dash. तो रीजन 4 क्या होगा? रीजन 4 होगा A dash intersection B dash. So therefore region 4 होगा in A dash and B dash मतलब A dash intersection B dash, और वो डी मॉर्गन्स लॉ से कैसा होता है? A union B the whole dash, A union B the whole dash. और region 4 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या थे? छोटा d, so small d क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स in region 4 which is A dash intersection B dash, which is equal to by D Morgan's law n of A union B the whole dash, और अगर इसको और अच्छे तरीके से समझना है तो n of U minus n of A union B, because theory का n of x dash is n of x dash is n of U minus n of x. ठीक है, तो ये हो गया। अब जरा सोचो, अब जरा सोचो कि इस सारे रीजन को मैं खाली ऐसे बता देता हूं। ओके, ये जो चारों रीजन्स लिखे उसका एक ब्रीफ व्यू में विद इन 1 मिनट वी कैन फिनिश। दो सेट्स कौन से थे? ए और बी। सो पहले ए देन बी। ओके, दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज ए, दिस इज बी। खाली regions की बात कर रहा हूँ। 4 disjoint regions can be represented by this is, okay, this you can remember as A minus B, this you can remember as A intersection B, this you can remember as B minus A, and this you can remember as A dash intersection B dash. अभी इधर मैं A intersection B dash नहीं लिख रहा हूँ या B intersection A dash नहीं लिख रहा हूँ, वो समझ जाने। So this is the, you can say, complete revision of the small point which I had done. Finish it off अच्छे तरीके से खत्म करो। Let me have what? 1 minute. Okay, so you would have finished. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। This part is done. अब 3 सेट्स हमने कंसीडर किए थे, उसका रिवीजन लेना है। अब कौन से वो 3 सेट्स थे? A, B, C। तो अगर आपको याद होना चाहिए, मेरे ख्याल से टोटल 8 म्यूचुअली डिसजॉइंट रीजन्स थे और वो हम करेंगे, बराबर है? पहले उसके लिए नोट भी एक बार लिख दूंगा मैं। लेट द 3 सेट्स बी, लेट A सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, B सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, C सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। और अच्छे तरीके से एक बार ये फॉर्म करना पड़ेगा। ओके, नाउ दिस इज सेट A, दिस इज सेट B, this is set C. Okay, A, B, C, and this is universal set. तो टोटल अगर एक बार एक ही नोट लिखूंगा
उसको 2-3 बार भी लिखना है, राइट। फिर इस वेन डायग्राम के अंदर देयर आर 8 म्यूचुअली डिसजॉइंट रीजन्स, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स को मैं रीजन्स बता रहा हूं। देयर आर 8 म्यूचुअली डिसजॉइंट रीजन्स इन द वेन डायग्राम of ABC, understood? ओके, वो रीजन्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो रीजन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय numbers 1 2 3 4 5 6 7 8। and second thing is उसके number of elements is represented by small letters। तो मैं क्या लूंगा? A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8 represent number of elements in regions 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 respectively। ओके, अब मैं रीजन को लिख रहा हूं, मतलब रीजन 1 उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स A, 2 के रीजन 2 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स B, C is number of elements in region 3, D is number of elements in region 4, E is number of elements in region 5, F is number of elements in region 6, G is number of elements in region 7, H is number of elements in region 8। अब कैसे लिखो? फर्स्ट रीजन 1 A, ये थोड़ा शांति से करना पड़ेगा क्योंकि जगह छोटी है। फर्स्ट रीजन उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स A, सेकंड रीजन उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स B, थर्ड रीजन उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स C, फोर्थ रीजन उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स D, फिफ्थ रीजन उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स E, सिक्स्थ रीजन उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स F, A B C D E F। ओके, सेवंथ रीजन A B C D E F G, एंड लास्ट में एट्थ रीजन उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स H। राइट। अब वो रीजन 1, रीजन 2 कौन सा है वो मैं अभी वो बॉर्डर हाईलाइट करके आपको बताऊंगा। इट विल टेक सम 1 मिनट, यू माइट फील इट बोरिंग, पर अगर किसी को डाउट हो तो समझना। रीजन 1 क्या है? मैं रीजन 1 पहले बता। रीजन 1 मतलब ये इसकी बॉर्डर बता रहा हूं, रीजन 1 की बॉर्डर बता रहा हूं। दिस वन एंड दिस वन। This is region A, sorry region 1 जो मैंने बॉर्डर को हाईलाइट। अब region 2 पर ओके, region 1 वापस बता रहा हूं। region 1 this is region 1। okay, now what is region 2? region 2 ये रीजन 2, ये रीजन 2। अब रीजन 3 में बता रहा हूं, यहां से ये पहले बॉर्डर, फिर ये बॉर्डर और ये बॉर्डर। This is region 3। वापस लिखो, दिस इज रीजन 3। अब रीजन 4 पे फोकस करते हैं। रीजन 4 कौन सा? ये आएगा उसकी बॉर्डर, फिर ये और ये। सो दिस इज रीजन 4। ठीक है, that is region 4। what is region 5? this is region 5। तो ये region 5, this border and this border। अब region 6 पे फोकस करो। region 6 में ये आएगा, फिर ये आएगा,
this border and then this border. So this is region 6. This is region 6. Region 7 की border को मैं highlight कर रहा हूँ. पहले ये और नीचे समझ में आया दिस वन ओके दैट्स रीजन 7 और आपको याद है ए यूनियन बी यूनियन सी जो होता है उसके बाहर वाला रीजन ये रीजन 8 फेयर एनफ दैट पार्ट इज क्लियर अब अलग-अलग रीजन हम कर रहे हैं पहला मेरा फोकस होगा रीजन 1 पे करेंगे हाईलाइट करके पहला लिख कर गया इट इज सॉरी रीजन 1 okay region 1 so I'll put my finger in region 1 right now my finger is in region 1 matlab right now my finger is in set A and not in B and not in C so right now my finger is in set A only so region 1 matlab kya only in set A only in set A okay तो उसको कैसे लिखेंगे so understanding के लिए in A and only A मतलब not in B and not in B not in B and not in C अब आपको आइडिया होगा क्या लिखो in A and मैं क्या लिखने वाला not in B मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट and in B dash and आपको पता है मैं क्या लिखने वाला not in C मतलब in C dash in C dash so region 1 actually क्या है what is region 1 is only A so in A and not in B and not in C and not in C उसका मतलब in A and मतलब intersection in B dash and मतलब intersection C dash so region 1 is actually only A और उसको theoretically कैसे लिखेंगे सेट में A intersection B dash intersection C dash और region 1 के number of elements क्या है small a therefore A is number of elements in only A जो होगा A intersection B dash intersection C dash. Yeah, that is region 1. Region 1 मतलब I put my finger right now over here. So only in set A. So in A and not in B and not in C. उसका मतलब in A and not in B means in B dash and not in C. Not in मतलब in C dash. Clear? So region 1 हो जाएगा in A and in B dash and in C dash मतलब A intersection B dash intersection C dash. और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है a स्मॉल a is n of a intersection b dash intersection c dash now think only b क्या है look right now third region right now my finger is in region 3 and it represents only b because right now my finger is in set b only उसका मतलब not in a and not in c so not in a मतलब in a dash and not in c मतलब in not in a मतलब in a dash and not in c मतलब in c dash तो हम क्या लिखेंगे वैसे only B वाला region कौन सा होगा 3 okay तो in only in set B तो क्या लिखेंगे in B and not in साइक्लिक जा रहा है ABC BCA CAB so not in B and इधर में C and not in A okay तो उसका मतलब in B and not in C का मतलब क्या है in C dash and not in A मतलब in A dash perfectly right तो region 3 represents region 3 words में हम बोलेंगे only in set B उसको set wise कैसे लिखेंगे region 3 is only in set B मतलब B intersection in B and in C dash and in A dash मतलब B intersection C dash intersection A dash और साइक्लिक में लिखना है तो रीजन 3 को पहले ये मैंने साइक्लिक में लिखा है इन B and not in C and not in A मतलब B intersection C dash intersection A dash पर ये हमारा रीजन 3 क्या है only B का मतलब क्या है A dash ABC कोऑर्डिनेट A dash intersection B intersection C dash A में नहीं B में है only B में है A में नहीं है so A dash C में नहीं है so C dash so A dash intersection B intersection C dash और रीजन 3 के एलिमेंट्स को क्या कैलकुलेट करते हैं C so C is number of elements in region 3 which is
ओनली बी मींस बी इंटरसेक्शन सी डैश इंटरसेक्शन ए डैश। और अगर एबीसी को ऑर्डर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ओनली बी मतलब इन ए डैश एंड इन बी एंड इन सी डैश। इजी। रीजन 3। अब ओनली सी वाला बताओ। इन सेट सी ओनली या ओनली इन सेट सी क्या होगा? ओनली इन सेट सी कौन सा रीजन आएगा? 7th रीजन। राइट नाउ फिंगर इज इन 7th रीजन। 7th रीजन में मेरा जो फिंगर है, माय फिंगर राइट नाउ इज इन सेट सी ओनली, इट इज नॉट इन ए एंड नॉट इन बी। तो अभी मैं बात कर रहा हूं रीजन 7 की। ओनली इन सेट सी ओनली इज इन, इट इज ओनली इन सेट सी। सो इन सी आएगा, इन सी एंड नॉट इन। साइक्लिक ऑर्डर में क्या होता है? एबीसी बीसीए सीएबी एंड नॉट इन ए एंड नॉट इन बी एंड नॉट इन बी। सो इन सी एंड नॉट इन ए का मतलब किधर जाएगा? इन ए डैश एंड नॉट इन बी का मतलब इन बी डैश, इन बी डैश। तो रीजन कौन सा है? 7। उसको वर्ड्स वाइज कैसे बोलेंगे? उसको वर्ड्स में बोलेंगे ओनली इन सेट सी, ओनली इन सेट सी। उसका मतलब साइक्लिक ऑर्डर में सी, पहले सी आना चाहिए, फिर सी वाला टर्म, फिर ए वाला टर्म और बी वाला टर्म, सी ए बी। तो रीजन 7 में से ओनली सी मतलब इन सी एंड इन ए डैश इंटरसेक्शन ए डैश एंड इन बी डैश। और अगर पहले ए वाला सेट का फॉर्म फिर बी और सी एबीसी में लिखना है तो रीजन 7 हो जाएगा। ओनली क्या है? रीजन 7 क्या है? ओनली इन सेट सी, ओनली इन सेट सी। उसका मतलब ओनली इन सेट सी का मतलब क्या? ओनली इन सेट सी का मतलब क्या? इट इज नॉट इन ए एंड नॉट इन बी, सो इट इज इन ए डैश एंड इन बी डैश एंड इन सी। सो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी। देयरफॉर 7 रीजन 7 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? जी। सो देयरफॉर जी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली सी। तो उसको लिखेंगे n of c intersection a dash intersection b dash only c. So n of c intersection a dash intersection b dash which is equal to only c मतलब क्या आएगा? a dash intersection b dash intersection c। परफेक्टली हो गया। रीजन 7 भी हो गया, 1 3 और 7 हो गया। अब आपको बताना है 2 6 और 4 पर फोकस करना। तो रीजन 2 सोचो क्या है, खुद सोचना है। रीजन 2 okay, right now my finger is in region 2। so मेरा finger right now is in these two sets। it is in set A में भी है, B में भी है, C में नहीं है। मेरा finger set C में नहीं है, it is in sets A and B only, it is in sets A and B only। so region 2 means, region 2 का मतलब क्या है? in sets A and B only या only in sets A and B, क्या बेटर रहेगा? only in sets A and B लिखूं या in sets A and B लिखूं? मतलब ये चेंज करते हैं। in sets A and B only उसका मतलब सेट A में है, B में है, किसमें नहीं है? C में नहीं है। तो क्या लिखूंगा? in A and in B and not in C and not in C। उसका मतलब क्या? in A and in B नॉट इन सी का मतलब है एंड इन सी डैश, एंड इन सी डैश। ओके, तो अब रीजन 2 अब थोड़ा स्पीड ले सकते हैं। सो रीजन 2 मींस इट इज इन सेट्स ए एंड बी ओनली, मींस ए एंड बी एंड इन सी डैश, नॉट इन सी मींस इंटरसेक्शन सी डैश। और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं? इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं? छोटा b, small b is number of elements in region 2। छोटा b is number of elements in region 2। वो कितना है? n of a intersection b intersection c dash, n of a intersection b intersection c dash। So what is region 2? My finger right now is in region 2, so it is in set A and B only, in sets A and B only। तो क्या लिखा? in A and in B and not in C। तो not in C मतलब in c dash, तो उसका मतलब रीजन 2 क्या होगा? इन A and in B and in C dash मतलब A intersection B intersection C dash और छोटा b हो जाएगा n of A intersection B intersection C dash। समझ में आया? परफेक्टली राइट। अब वैसे कौन सा रीजन जाएगा? 6। सोचो 6। इस बार टर्मिनोलॉजी से रखता हूं इन सेट्स। माय फिंगर
फिगर राइट नाउ इज इन रीजन 6। रीजन 6 का मतलब क्या? इन सेट बी में है, सी में है, ए में नहीं है मेरा फिंगर। राइट नाउ माय फिंगर इज नॉट इन ए, उसका मतलब इन सेट्स बी एंड सी ओनली, इन सेट्स बी एंड सी ओनली। उसका मतलब क्या लिखेंगे? इन बी एंड इन सी, इन बी एंड इन सी एंड नॉट इन ए, नॉट इन ए। तो उसका मतलब इन बी एंड इन सी एंड ए में नहीं है, एंड नॉट इन ए। तो नॉट इन ए मतलब किधर जाना चाहिए? सॉरी, इन ए डैश, इन ए डैश कॉम्प्लीमेंट में जाना चाहिए। तो रीजन 6 क्या हो जाएगा? रीजन 6 क्या हो जाएगा? रीजन 6 हो जाएगा इन सेट्स बी एंड सी ओनली, मतलब इट इज इन बी एंड इन सी एंड नॉट इन ए, मतलब इन ए डैश। सो इंटरसेक्शन A dash, so it is B intersection C intersection A dash, B intersection C intersection A dash। और region 6 के elements क्या है? F। So F is number of elements in sets B and C only, so वो हो जाएगा F is n of B intersection C intersection A dash। ओके, एक चीज जो रह गई लिखने की, वो A B C के ऑर्डर में मुझे लिखना चाहिए था, पिछले वाले में मिस कर दिया था, सॉरी। region 6 B intersection C intersection A dash in sets B and C only, तो उसको हम लिख सकते हैं A dash intersection B intersection C। Really sorry for छोटी सी चीज जो मैं भूल गया। Okay, now F क्या होगा? Number of elements in region 6, तो क्या होना चाहिए? Number of elements in only B and C, so B intersection C intersection A dash। और अगर हम ABC के ऑर्डर में वो लिखना है, N of क्या आएगा? A dash intersection B intersection C, and of A dash intersection B intersection C। परफेक्ट। अब ऐसा कौन सा रीजन है? रीजन 7, नो ये 7 रीजन 4, माय मिस्टेक, रीजन 4। तो जरा सोचो रीजन 4 क्या आएगा? रीजन 4 में फिगर रखो। सो माय फिंगर राइट नाउ इज इन रीजन 4। रीजन 4 मतलब माय फिंगर इज इन दिस टू सेट, इट इज इन सेट A, इट इज इन सेट B, and my finger is not in C। Alright, my finger right now is in set A, it is in set B, but गलत बोला, मेरा फिंगर कौन से सेट में? फ्लो में काम करते मिस्टेक होती है। So sorry, my finger right now is in set A और C में, B में नहीं है। So fourth region मतलब my finger is in set A, C, B में नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा? रीजन 4 मतलब in which two sets only? In sets C and A only नहीं, इस बार थोड़ा अलग लिखेंगे। रीजन 4 मतलब only in sets C and A। Okay, only in sets C and A, इसका मतलब क्या? Only in sets C and A, उसका मतलब क्या? In C and in A, in C and in A, उसका मतलब B में है, right, and not in B। उसका मतलब in C and in A, not in B का मतलब है B dash में, and in B dash, and in B dash। तो रीजन, तो उसका मतलब रीजन कौन सा? रीजन 4। रीजन 4 एक्चुअली रिप्रेजेंट्स ओनली इन सेट्स C and A, मतलब in C and A, so C intersection A and not in B, not in B मतलब in B dash। तो क्या लिखेंगे? in C and in A and in B dash। कितना आएगा? C intersection A intersection B dash। और पहले A, B और C वाला टर्म लिखना है, तो ये हम लिख सकते हैं A intersection B dash intersection C, मतलब ये भी है। और रीजन 4 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? रीजन 4 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं D, so D is number of elements in sets C and A only, मतलब I can write that as C intersection A intersection B dash, which is equal to only A and C, मतलब A intersection B dash intersection C। Done, perfectly right, fine।
इजी? ओके, सो दैट इज रीजन 4. अब एक इजी वाला रीजन है रीजन 5. रीजन 5. तो राइट नाउ फिंगर की जगह पेन करके हो. राइट नाउ फिंगर इज इन रीजन 5. रीजन 5 मतलब मेरा फिंगर सेट ए में है, सेट बी में है और सेट सी में भी है. सो इन ऑल द थ्री सेट्स ए बी सी, मतलब फिफ्थ रीजन मतलब इन ऑल थ्री सेट्स ए बी सी. सो रीजन 5 को रिप्रेजेंट करना है, रीजन 5 को रिप्रेजेंट करना है इन ऑल थ्री सेट्स, इन ऑल थ्री सेट्स ए बी सी. कॉमा मैं रख रहा हूं, एंड नहीं लिख रहा हूं, तीनों में है मतलब एंड ही आएगा. तो उसका मतलब क्या, इन ए एंड इन बी, इन ए एंड इन बी एंड इन सी, तीनों में है. उसका मतलब ये रीजन 5 क्या हो गया, रीजन 5 हो गया. इट रिप्रेजेंट्स those elements, it represents all those elements which are in all the three sets A and B and C. मतलब उसको लिख सकते हैं A intersection B intersection C, उसको लिख सकते हैं A intersection B intersection C. कैसे लिखेंगे, A intersection B intersection C. और रीजन 5 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, E. So E represents number of elements in all the three sets which is n of A intersection B intersection C. So n of A intersection B intersection C. That is region 5. And the last one, region 1 हो गया. 1 is only A, 3 is only B, 7 is only C. 2 था only A and B, 6 था only B and C, 4 था only C and A, 5 है in all the three sets A, B and C. कौन सा रहेगा, region 8. उसके number of elements 8. If I put my finger over here, or if I put my finger over here, or if I put my finger over here, what does that mean? What does that mean? यहाँ पे मेरा फिंगर है, so it is सेट A में नहीं है, सेट B में नहीं है, सेट C में नहीं है. तो रीजन 8 means रीजन 8 का मतलब not in any of these sets, not in any of three sets. Okay, नीचे लिखते हैं, थोड़ा बड़ा है इसलिए. रीजन 8 का मतलब not in any of three sets ABC, not in any of three sets A B C. उसका मतलब किसी में भी नहीं, not in A, not in A and not in B and not in C. उसका मतलब A में नहीं है, उसका मतलब in A dash and in B dash and in C dash and in C dash. ओके, अब ये रीजन क्या है, रीजन 8. उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रीजन 8 is actually not in any of three sets ABC. So not in A and not in B and not in C, मतलब in A dash intersection B dash intersection C dash. और अगर डी मॉर्गन लॉज लगाने के रूल्स अगर याद हैं रीजन 8, तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे x डैश लिखने का, इंटरसेक्शन की जगह पे यूनियन लिखने का और होल सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखने का. सो a dash intersection b dash intersection c dash मतलब a यूनियन b यूनियन c द होल डैश. और रीजन 8 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, h. सो h इज n ऑफ a dash intersection b dash intersection c dash, वो होगा n ऑफ a यूनियन b यूनियन c द होल डैश. ओके, और वो कैसे निकाल सकते हैं, n ऑफ u माइनस n ऑफ a यूनियन b यूनियन c. मुझे वापस लिखना पड़ेगा, लेट मी राइट इट अगेन. रीजन 8 के बारे में जस्ट वेट. रीजन 8 मैंने लिखा है, तो ऊपर नीचे चला गया, सॉरी. रीजन 8, my finger right now is in region 8. So my finger is not in any of the three sets A, B, C. So पहले क्या करेंगे, not in any of these sets, not in any of three sets A, B, C. तो उसका मतलब कहां पे है, in, not in A, not in A and not in B
and not in C. Okay. अब उसका मतलब क्या? Not in A and not in B and not in C. उसका मतलब क्या? In not in A मतलब in A dash and in not in B मतलब in B dash and not in C का मतलब in C dash. Okay. अब रीजन A को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? In A dash and in B dash and in C dash. इसका मतलब क्या? Therefore, region A is equal to not in any of the three sets A, B, C. उसका मतलब not in A, so in A dash and not in B means in B dash and not in C means in C dash. So A dash intersection B dash intersection C dash. और उसमें डी मॉर्गन लॉ लगाने पर A union B union C the whole dash. और number of elements A क्या है? H. Therefore, H is equal to n of A dash intersection B dash intersection C dash. तो कितना होगा? n of A union B union C the whole dash, A union B union C the whole dash. और कैसे मिलता है? n of universal set minus n of A union B union C. और अब ये सारे रीजन्स को मैं वो नाम लिख दूंगा जो वो रिप्रेजेंट करते थे, and that will sum up or that will finish the revision of these three regions, and this finishes all the theories or all the concepts which are needed for Gujarat board, sums, NCERT और मतलब बोर्ड एग्जाम्स हैं, स्कूल में एग्जाम्स होंगे, उसके जो concepts चाहिए, it covers all and it also covers the concepts. 98%, 95% it covers the concepts of which are required for JEE mains. तो तीन सेट्स को रिप्रेजेंट करना है और जल्दी से उसका वेन डायग्राम हम बना देते हैं. ओके, so this is set A, this is set B and this is set C. Okay, so set A, B or C. So this is set A, this is set B, and this is set C. Okay, and the universal set is represented by this cube representing the whole or a rectangle. Set A, set B और set C. मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे से पहले खत्म कर दो कि कौन सा रीजन क्या है. ओके, ये रीजन क्या था? फर्स्ट रीजन, रीजन ही लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. रीजन ओनली ए मतलब क्या? उसको रिप्रेजेंट करेंगे A intersection A intersection B dash intersection C dash. थोड़े छोटे हैंडराइटिंग निकालने पड़ेंगे. ओनली A मतलब इस रीजन में A intersection B dash intersection C dash. ये रीजन का ओनली B मतलब B intersection C dash intersection B dash. ये रीजन था ओनली C, so C intersection B dash intersection B dash. फिर I think right now in this region in A and B only. तो कैसे लिखा था? A intersection B intersection C dash. हमेशा यहाँ पे लास्ट टाइम हुआ था in A and B only means मैं लिखूंगा A intersection B intersection C dash. फिर ये रीजन क्या था? in B and C only. तो उसमें लिखेंगे B and C only का मतलब B intersection C intersection A dash. B and C only. ये रीजन कौन सा था? in C and A only. तो कैसे लिखेंगे? C intersection A intersection B dash. in C and A only. in C and A only. तो क्या आएगा? C intersection थोड़ा बड़ा हैंडराइटिंग नहीं छोटे में C सॉरी C intersection A intersection B dash. सॉरी in C and A only मतलब ओके इधर लिख देते हैं C intersection A intersection B dash.
फाइन चलेगा अभी तीन बार और ये रीजन मतलब दिस फिगर रिप्रेजेंट्स राइट नाउ फिगर इज इन ऑल द थ्री सेट्स A B and C so this it represents with set A intersection B intersection C equal to final and right now this region was eighth region right now finger is not in A not in B not in C यहां पे लिखो यहां पे लिखो यहां पे पूरा रीजन होगा A dash intersection B dash intersection C dash ठीक है क्लियर परसों जो किया वही मैंने वापस रिपीट किया है ताकि किसी को अगर डाउट हो तो समझ में आ जाएगा उसको दैट्स व्हाई आई थिंक वेरी क्लियर ओके अब क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 ऑफ द मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म करता हूं और अभी जो मैंने लॉजिक सिखाया उससे मैं वो सॉल्व करूंगा सो क्वेश्चन नंबर 15 मिसलेनियस एक्सरसाइज का ओके miscellaneous exercise 1 ओके क्वेश्चन नंबर 15 अब उसमें क्या लिखा है बहुत अच्छे तरीके से देखना in a survey of 60 people it was found that 20 people read newspaper H 26 read newspaper T 26 read newspaper I 9 read both H and I 11 read both H and T 8 read both T and I and 3 read all the three newspapers तो मैं क्या करता हूं let universal set let U is equal to U is the universal set is equal to survey of 60 people मतलब you can say group of survey people group of people in survey okay H is it was found that 25 people read newspaper H set of people that read paper H TI T is set of people that read paper T और लास्ट में है I is set of people that read paper I तीन पेपर से ओके अब ये लिखा अब इस डेटा का जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 देयरफॉर क्या होगा नंबर ऑफ इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल तो ग्रुप ऑफ पीपल इन सर्वे यू है तो n ऑफ u दिया है सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इज 60 फिर इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H n ऑफ h दिया है सो n ऑफ h कितना होगा पेपर H पढ़ने वाले कितने हैं n ऑफ h कितना है 25 n ऑफ h इज 25 फिर हाउ मेनी रीड पेपर T तो वो है 26 so n ऑफ T इज 26 हाउ मेनी रीड पेपर I 26 so n ऑफ I इज also 26 फिर 9 रीड बोथ H and I so n ऑफ H इंटरसेक्शन I दिया है H and I so कितना है 9 फिर 11 रीड बोथ H and T so H और T पढ़ने वाले 11 हैं so n of H intersection T is 11 8 रीड बोथ T and I तो पेपर T और I पढ़ने वाले कितने हैं पेपर T और I पढ़ने वाले 8 हैं so n of T intersection I is 8 और 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर्स मतलब तीनों न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं मतलब H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I इसका मतलब n of H intersection T intersection I is how many 3 given survey of in a survey of 60 people so n of u universal set में 60 है 25 रीड पेपर H so n of H is 25 मिस्टेक नहीं होनी चाहिए 36 रीड पेपर T so n of T is 26 n of 26 read paper I so n of I is 26 फिर H and I पहले लिया है H and I कितना है H and I is 9 n of H intersection I is 9 11 read both H and T so n of H intersection T is 11 8 read both T and I so n of T intersection I is 8 and 3 read all the 3 newspapers so n of H intersection T intersection I find the remaining
अब क्या करना है, इस डेटा को हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे और वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और अगर वो आपको आ गया तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हो, कुछ भी पूछे। यस और नो? ठीक है, तो मैं लिखूंगा रिप्रेजेंट गिवन डेटा इन वेन डायग्राम, वी गेट रिप्रेजेंटिंग गिवन डेटा इन वेन डायग्राम, इन वेन डायग्राम। और वो वेन डायग्राम में इधर फॉर्म कर रहा हूं और वो बहुत ध्यान से देखना मैं कैसे करता हूं। वेन डायग्राम एक बार बन गया तो सारे आंसर दे सकते हैं। ओके, सो दिस इज 3 न्यूज़पेपर्स H T I, सो H T I, यहाँ पे H लिखा, यहाँ पे T लिखा, यहाँ पे I लिखा और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट U लिखा। अब फोकस सबसे पहले शुरू करने का n ऑफ x इंटरसेक्शन t इंटरसेक्शन I, n ऑफ x इंटरसेक्शन t इंटरसेक्शन I मतलब इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 सेट्स, वो वाला होना चाहिए। हमारे पास n ऑफ x इंटरसेक्शन t इंटरसेक्शन I कितना है 3, तो आपको याद है दिस रीजन रिप्रेजेंट्स इंटरसेक्शन ऑफ x t एंड I। तो इधर मैं कितने एलिमेंट्स लिखूंगा, दिस रीजन इज x इंटरसेक्शन t इंटरसेक्शन I, इसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स में इधर पहले 3 लिख रहा हूं। n ऑफ x इंटरसेक्शन t इंटरसेक्शन I इज 3 और ये रीजन था h इंटरसेक्शन t इंटरसेक्शन I, तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स में यहां पे लिख रहा हूं व्हिच इज 3। क्लियर? ओके, अब ये जो रीजन था, ये जो रीजन था, ये पूरा रीजन, ये जो पूरा रीजन है वो h इंटरसेक्शन t है। ये इंटरसेक्शन, ये रीजन h इंटरसेक्शन t है, ये पूरा रीजन, ये रीजन h इंटरसेक्शन t है। जरा समझना, मैं इस पे हाईलाइट करता हूं, h इंटरसेक्शन t है ये रीजन और h इंटरसेक्शन t में कितने हैं 11, h इंटरसेक्शन t में यहां पे है 11, तो यहां पे मैं ऑलरेडी 3 लिख चुका हूं, तो यहां पे कितने आने चाहिए 8। अब हम क्लियर, ये पूरा रीजन h इंटरसेक्शन t है और उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं h इंटरसेक्शन t में 11, यहां पे 3 लिख चुके हैं, तो यहां पे कितने आने चाहिए 8। तो आप देख लो, ये m ऑफ h इंटरसेक्शन t इंटरसेक्शन I 3 हो गया और h इंटरसेक्शन t में 8 + 3 11 है, तो वो सही है, इतना समझ में आ गया। ओके, अब t और I कितने हैं 8, तो मैं रीजन बताता हूं। t और I वाला इंटरसेक्शन, ये पूरा रीजन है, ये रीजन है t इंटरसेक्शन I और इस रीजन में t इंटरसेक्शन I में कितने हैं, t इंटरसेक्शन I में 8 है, 8 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितने आने चाहिए ऑब्वियसली 5 और 5 + 3 कितना होता है 8 और आप देखो पूरा कवर अप हो जाएगा t इंटरसेक्शन I। सो आई एम राइट। अब आपको पता है कि कौन सा रीजन करने वाला हूं, h और I का इंटरसेक्शन। सो h इंटरसेक्शन I वाला रीजन ये है, h इंटरसेक्शन I वाला रीजन ये है, h इंटरसेक्शन I वाला रीजन ये है। आप समझ रहे हो, दिस इज h इंटरसेक्शन I, h इंटरसेक्शन I में कितने हैं 9 एलिमेंट्स, यहाँ पे 3 आ चुके हैं, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 6 और 6 + 3 कितना होता है 9, तो पूरे इस रीजन में 9 एलिमेंट्स हैं और 9 एलिमेंट्स होने चाहिए n ऑफ h इंटरसेक्शन I, तो वो सही है n ऑफ h इंटरसेक्शन I इसलिए। तो अभी जो हमने किया वो मैं समझा देता हूं। पहले मैंने 3 लिखा, पहले मैंने इस रीजन में आपस में जल्दी फट समझा देता हूं। पहले इस रीजन में मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, दिस रीजन इज h इंटरसेक्शन t इंटरसेक्शन I, तो कितने एलिमेंट्स हैं इसमें 3। फिर ये रीजन देख लेगा, ये है h इंटरसेक्शन t में कितने हैं 11, तो यहाँ पे 3 आ चुके हैं, तो यहाँ पे कितने लिखने पड़ेंगे 11 - 3 which is 8। ओके, फिर t इंटरसेक्शन I पे फोकस करने का, ये है t इंटरसेक्शन I, दिस इज t इंटरसेक्शन I। t इंटरसेक्शन I में कितने हैं, t इंटरसेक्शन I में 8 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 3 लिख चुके हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 5। फिर फोकस करने का h इंटरसेक्शन I वाला रीजन, सो h इंटरसेक्शन I वाला रीजन ये आएगा जो पहले मैं हाईलाइट करके बता चुका हूं। सो दिस इज h इंटरसेक्शन I, सो h इंटरसेक्शन I में कितने हैं, h इंटरसेक्शन I में 9 एलिमेंट्स हैं और 9 एलिमेंट्स में से यहाँ पे 3 आ चुके, तो यहाँ पे कितने लिखने पड़ेंगे 6। ओके, अब h में कितने
25 n of h 25 मतलब ये पूरा रीजन, इस पूरे रीजन में टोटल कितने होने चाहिए 25, इस पूरे रीजन में कितने होने चाहिए 25, इस पूरे रीजन में कितने होने चाहिए n of h में 25, और यहाँ पे कितने हो रहे हैं 8 plus 3 कितना होता है 8 plus 3 11 11 plus 6 17, पर h में कितने हैं 25, तो 8 plus 6 14 14 plus 6 17, वहां पे 25 25 8 plus 6 14 14 plus 6 17 25 करने के लिए कितने लिखने पड़ेंगे 8 लिखने पड़ेंगे। चेक करो टोटल करो 8 plus 8 16 16 plus 6 22 22 plus 6 25, तो पूरे h में n of h 25 है, यहां पे पहले कुछ नहीं था, n of h में कितने होने चाहिए n of h में 25 होने चाहिए, यहाँ पे 8 plus 6 14 14 plus 3 17 है, तो 25 minus 17 करने का मतलब 8 आएगा। इजी। अब n of t में फोकस करो, n of t में कितने हैं 26, n of t में 26 है, तो पूरे t सेट रीजन में कितने होने चाहिए 26, यहाँ पे कितने हैं 8 plus 3 11 11 plus 5 16, तो यहाँ पे 16 है और टोटल कितने हैं 26, तो यहाँ पे इस रीजन में कितने आने चाहिए 10, यहाँ पे कितने आने चाहिए 10, तभी जाके 26 होंगे। पूरे टी में कितने हैं पूरे टी में 26 हैं, पूरे टी में 26 है, पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, तो पूरे सेट टी में कितने एलिमेंट्स हैं 26, यहाँ पे कितने हैं लिखे हुए टी के अंदर वाले रीजन में 8 plus 5 कितना है 30 30 plus 3 कितना है 16, तो 16 है, और टी में कितने एलिमेंट्स हैं टोटल 26, तो 26 करने के लिए 26 minus 8 plus 5 13 13 plus 3 16, so 26 minus 16 is 10, 10 आना चाहिए, यहाँ पे 10 आना चाहिए, और अब n of i में 26 है, तो पूरे i का टोटल नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन i कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन i 26 होना चाहिए, यहाँ पे कितने हैं 6 plus 5 11 11 plus 3 14, 6 plus 5 11 11 plus 3 14, तो 26 है, 26 minus 6 plus 5 11 11 plus 3 14, 26 minus 14 कितना होगा 12, परफेक्ट। t में कितने थे i में कितने थे 26, n of i कितना है, i में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए 26, यहाँ पे i के जो चार रीजंस हैं उसमें 6 plus 3 plus 5 6 plus 3 9 9 plus 5 14 होते हैं, और i में कितने कर रहे हैं टोटल 26, तो 26 में से 14 सब्ट्रैक्ट करो तो कितने होंगे 12, या 14 में कितना ऐड करोगे यहाँ पे कितना लिखोगे तो 26 होगा, 12 लिखो, क्लियर, यहाँ पे मैंने 12 लिखा, और लास्ट में n of u कितना 6, मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल इन सर्वे कितना था, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द सर्वे कितना था 60 है, तो टोटल 60 होना चाहिए, तो टोटल 60 होने के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे ये 7 रीजन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए, फर्स्ट रीजन सेकंड रीजन थर्ड रीजन फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ 8th रीजन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बाकी हैं, टोटल कितने हैं 60, इन सब का टोटल करो 8 plus 8 एडमिट आराम से 8 plus 8 16 8 plus 8 16 16 plus 8 plus 8 16 16 plus 10 26 26 plus 6 32 32 plus 3 35 35 plus 5 35 plus 5 40 40 plus 12 52 तो यहाँ पे टोटल ये सारे नंबर्स का टोटल होता है 52, और टोटल यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 60, इसलिए यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा 60 minus 52 which is 8, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, क्या फर्क पड़ता है अगर वापस से कर लेता हूं 8 plus 8, what is 8 plus 8 16 16 plus 10 26 26 plus 6 32 32 plus 3 35 35 plus 5 40 40 plus 12 52, n of u 60 है, तो 52 plus क्या करूं तो मुझे 60 मिलेगा 8, इसलिए 8 लिखा, और दूसरा लॉजिक 60 minus 52 करूंगा, और ये जो मैंने लिखा वो सही है कि नहीं वो चेक करने के लिए कैसे आपको पता चलेगा कि वी आर राइट, ये है n of h intersection t intersection i, तो t है पोटेंशियल 8 plus 3 11 h intersection t में 11 होने चाहिए है, परफेक्ट। इस डायग्राम में मुताबिक 5 plus 3 8 इसमें है, 5 plus 3 plus 5 8, n of t intersection i में 8 है, तो t intersection i में 8 है, यस मैच हो रहा है। यहाँ पे 6 plus 3 9 6 plus 3 9 h intersection i में कितने हैं 6 plus 3 9, तो राइट है, और 6 plus 3 9 h intersection i राइट है। फिर h में वेन डायग्राम के मुताबिक कितने हैं 8 plus 8 16 8 plus 8 16 16 plus 6 22 22 plus 8 25, तो h में 25 है, वहां पे भी 25 है, सो वी आर राइट।
टी में वेन डायग्राम के मुताबिक कितने हैं 5 + 3 8 8 + 8 16 16 + 10 26 तो टी में n ऑफ t कितना होगा वेन डायग्राम में 5 + 3 8 8 + 8 16 16 + 10 26 26 है वहां पे n ऑफ t 26 मैच कर रहा है और i में वेन डायग्राम के मुताबिक 6 + 3 कितना है 6 + 3 9 9 + 5 14 14 + 10 26 तो n ऑफ t वेन डायग्राम के मुताबिक सॉरी t नहीं i मिस्टेक होती है क्यों मैं गलत हूं n ऑफ i में 6 + 3 9 9 + 5 14 14 + 12 कितना है 26 तो n ऑफ i 26 कितना चाहिए है सो इट्स मैचिंग तो सही नहीं और लास्ट यहां पे 8 लिखा है तो सबका टोटल 60 होना चाहिए कैसे हम करेंगे उल्टा 8 + 12 8 + 12 20 8 + 12 20 25 28 28 + 6 34 34 + 10 44 44 + 52 52 + 60 which is n of u study so this data I have represented correctly over there and that's perfect I hope I'm clear I hope you understood एक मिनट बाद राइट ये हो गया परफेक्टली राइट यस तो अब दो चीजें पूछी हैं वो मैं फिनिश कर देता हूं तो आराम से ये हो जाएगा आई होप आपको समझ में आ गया मैंने इस डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया था ओके अब उन्होंने कुछ अलग अलग चीजें पूछी हैं पहले वो निकालो फर्स्ट क्या पूछा फाइंड उन्होंने पूछा है find the number of people who read at least one of the newspapers तो इसलिए लूंगा from Venn diagram is equal to first हमको मैं one लिखूंगा one number of people who read at least one of the newspapers who read at least one of न्यूज़पेपर्स वो क्या होगा n ऑफ उसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो आएगा n ऑफ h यूनियन t यूनियन i n ऑफ h यूनियन t यूनियन i फॉर्मूला से कर सकते हो n ऑफ h plus n of t plus n of i minus n of h intersection t minus n of t intersection i minus n of h intersection i plus n of h intersection t intersection i वो मैं नहीं सिखा रहा हूं फ्रॉम वेन डायग्राम बता रहा हूं तो n of h यूनियन t यूनियन i कितना आएगा टोटल कितना है n of t कितना है 60 था उसमें से 18 ना दो 60 minus 8 सीधा लिख सकते हो 52 या सबको ऐड कर दो कितना आएगा 8 सीधा बता दो 8 plus 8 plus 10 plus 6 plus 3 plus 5 plus 12 that is 52 that is 52 पहला आंसर आ गया नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स सो हो जाएगा n of h यूनियन t यूनियन r इन सब को ऐड करो 8 plus 8 plus 10 plus 6 plus 3 plus 5 plus 12 8 नहीं आएगा यू कैन राइट 60 minus 8 बट बेटर वर्ड इज दिस वे राइटिंग इसलिए फ्रॉम द वेन डायग्राम ये पहला हो गया अभी सेकंड करते हैं सेकंड क्या है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर नंबर ऑफ पीपल सेकंड में है नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओके मैं करता हूं ये बाद में बताता हूं नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर वो मैं बाद में रखता हूं अब मैं पहले बताता हूं नंबर ऑफ पीपल ओके नंबर ऑफ पीपल who read only paper H who read only paper H तो अब क्या लिखोगे n ऑफ खाली H पढ़ते हैं so H intersection A dash intersection I dash तो कितने होंगे who read only paper H मतलब this A only paper H मतलब only H so ये 8 आएगा तो इसका आंसर आएगा 8 समझ रहे हो वो सारी चीजें मैं पहले बता देता हूं ताकि आपको समझ में आए अगर एग्जाम में पूछा नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली पेपर कौन सा होगा आपको पता है टी हु रीड ओनली ओके इधर लिखते रहते हैं नहीं ओनली एच पता चल गया आपको ओनली एच नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली पेपर एच ओनली एच n of x intersection t dash is between r dash and 8 अब अगर पूछा है नंबर ऑफ पीपल हु रीड
ओनली पेपर एच नहीं, टी अगर कर रहे हैं स्कूल में अगर पूछे नंबर ऑफ पीपल हु रीड, नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली पेपर टी। तो ओनली पेपर टी मतलब क्या है? एन ऑफ ओनली टी मतलब ओनली टी में कितने एलिमेंट्स? 10। तो उसको पहले रिप्रेजेंट करेंगे ओनली टी मतलब टी इंटरसेक्शन आई डैश इंटरसेक्शन एच डैश, उसको आप एच टी और आई का लिखना है, एन ऑफ नहीं उसके रिप्रेजेंट करेंगे जाना ओनली टी इंटरसेक्शन आई डैश इंटरसेक्शन एच डैश, और वो कितना आएगा? 10। ओनली टी समझ में आ गया? अब आपको पता है ओनली आई क्या आने वाला है? ओनली आई क्या आएगा? नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली पेपर आई, वो कितना आएगा? 12। ठीक है, तो लिखते हैं यहां पे नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली पेपर आई। तो उसको सेट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ओनली आई मतलब क्या है? एन ऑफ आई इंटरसेक्शन एच डैश इंटरसेक्शन टी डैश, और कितना है? 12। ओनली आई दिस नंबर 12। Number of people who read only paper I is n of I intersection s dash intersection t dash, वो हो गया 12। Clear? Okay. फिर मैं अगर किसी ने पूछा number of people who read only papers A and B, मतलब only A and B, तो मतलब उसको A and B नहीं, only H and my mistake H and T, only H and T मतलब क्या है? N of मतलब वो I नहीं पढ़ते हैं, so H intersection T intersection I dash और only H and T मतलब ये आएगा। ये region, this region is, I don't want to explain, everyone knows it. This 8 represents number of elements which are in H and T only. मतलब number of people who read only papers H and T is 8. ये हो जाएगा only H and T 8। अगर उसके बाद आपको पता है क्या लिखने वाला? only T and I 5 आएगा, only I and H 6 आएगा, only I and H 6 आएगा, only T and I 5। नंबर ऑफ पीपल हु रीड, टर्मिनोलॉजी चेंज करते हैं, हु रीड पेपर्स ओनली, सॉरी हु रीड ओनली पेपर्स टी एन आई, तो ओनली टी एन आई मतलब क्या है? वो एच नहीं पढ़ते, एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन एच डैश, ओनली टी एन आई मतलब ये 5, दिस इज 5, दिस 5, ओनली दिस 5 means only टी एन आई। ये 6 क्या होगा? ओनली आई एन एच या एच एन आई ओनली। तो नंबर ऑफ पीपल हु रीड पेपर्स I and H only, I and H only, who read papers I and H only, तो वो कितना होगा? I and H only मतलब 6। उसको कैसे लिखेंगे? I intersection N of I intersection H intersection क्या? T नहीं पढ़ते, तो T dash कितना आएगा? 6। ओके, सेकंड वाला पार्ट बाकी है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, तो कितनी सारी चीजें पूछ सकते हैं। सो ओनली एच वाले 8, ओनली एच 8, ओनली टी 10, ओनली आई 12, एच एंड टी ओनली 8, टी एंड आई ओनली 5, आई एंड एच ओनली इज 6। अब तीनों पेपर्स पढ़ने वाले कौन से हैं? तो दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, तो डेटा नहीं है तो तीनों पढ़ने का मतलब नहीं है। अब कौन सा रहेगा? ये 8। तो ये क्या है? 8 किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ पीपल हु डोंट रीड एनी ऑफ द 3 न्यूज़पेपर्स। तो अगर ये पूछा कि नंबर ऑफ पीपल
number of people who don't read, number of people who don't read, who don't read any of the papers HTI, तो उसका मतलब क्या आएगा? वो H नहीं पढ़ते तो H डैश, इंटरसेक्शन वो I नहीं पढ़ते, T नहीं पढ़ते T डैश, I नहीं पढ़ते इसलिए I डैश, कितना होगा? 8 हो जाएगा 8। होगा क्लियर? फिर आप सोचो कौन सा आएगा, वो जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में पूछा है, सोच के बताओ। और अब जो टेक्स्ट बुक में पूछा है वो लिखते हैं वो, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया, डोंट रीड एनी ऑफ द न्यूज़पेपर्स इज 8। और अब टेक्स्ट बुक में पूछा है नंबर ऑफ पीपल, सेकंड में था नंबर ऑफ पीपल who read exactly one newspaper, ओके, उसका मतलब क्या? इसको डायरेक्टली लिखेंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर मतलब ओनली H और ओनली T और ओनली I, और ये तीनों डिसजॉइंट है, मतलब ओनली H प्लस ओनली T प्लस ओनली I वाला। तो ओनली H मतलब who read exactly one newspaper, उसको कैसे लिखेंगे? N of नंबर ऑफ, पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, N of नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ओनली H प्लस N of ओनली T प्लस N of कितना आएगा? ओनली I। ओके, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको ये खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए है, डायरेक्टली आपको लिखना है ओनली H मतलब क्या? N of H intersection T dash intersection I dash प्लस N of only T मतलब क्या है? तो ब्रैकेट में लिखता हूं इक्वल टू N of only H मतलब H intersection T dash intersection I dash प्लस only T का मतलब क्या है? only T का मतलब N of T intersection I dash intersection H dash प्लस N of only I मतलब I intersection H dash intersection A dash। और इन तीनों को मैंने इंडिविजुअली ऐड किया बिकॉज़ these three sets are three disjoint sets। और अगर एग्जाम में आपको ये दो लिखने में तकलीफ हो रही है, तो नंबर ऑफ पीपल हु रीड एक्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, आपको उसका मतलब पता है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एक्जैक्टली वन न्यूज़पेपर मतलब ओनली H प्लस ओनली T प्लस ओनली I, मतलब सीधा आप ये दोनों को अवॉइड करके लिख सकते हो। ओनली H मतलब 8 प्लस ओनली T मतलब 10 और ओनली I मतलब 12। कितना है? 12 प्लस 10 कितना होता है? 12 प्लस 10 कितना होता है? 22 प्लस 8 30 आंसर 30। इसको नीचे में पहला आंसर क्या था? 52 था और दूसरे में आंसर होना चाहिए 30। इसके लिए एक्सरसाइज का 52 30, राइट? 52 है 30, ठीक है? नंबर ऑफ पीपल हु रीड एक्जैक्टली वन न्यूज़पेपर मतलब नंबर ऑफ पीपल रीडिंग ओनली H प्लस नंबर ऑफ पीपल ओनली T एंड N ऑफ ओनली I, और ऐसा करेंगे। और अगर ये दोनों नहीं लिखना पाता तो 8 प्लस 10 प्लस 12 इक्वल टू 30 लिख को कोई टीचर रॉन्ग नहीं देता है। और लास्ट हु रीड एक्जैक्टली टू न्यूज़पेपर्स, वो खत्म करके मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं। नंबर ऑफ पीपल who read exactly two newspapers, तो two newspapers का मतलब क्या? they are reading only H and I, मतलब number of इसे N of only क्या लिखेंगे? only H and T plus N of only T and I plus N of only I and H, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? N of
मतलब क्या? h and t only मतलब h intersection t intersection I dash plus n of t and I only मतलब t intersection I intersection h dash plus I and h only मतलब क्या आपको पता ही है I intersection h intersection sorry I and h only so I intersection t dash और अगर ये दोनों लिखना नहीं पाता तो आपको पता ही है ना नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली टू न्यूज़पेपर्स मतलब ओनली h and t ओनली t and h ओनली I and h ओनली h and t वाले कितने हैं ओनली h and t वाले 8 प्लस t and I वाले कितने 5 और I और h वाले कितने 6 तो कितना है 8 8 plus 5 plus 6 8 plus 5 plus 6 सीधा लिखने का आंसर क्लियर करना 8 plus 5 plus 6 so 8 plus 5 कितना होता है 8 plus 5 13 13 plus 6 19 एग्जैक्टली टू न्यूज़पेपर्स अगर पूछे एग्जाम में पूरी एग्जैक्टली टू न्यूज़पेपर्स सीधा लिख दोगे फ्रॉम द वेन डायग्राम 8 plus 5 plus 6 कोई टीचर ऑफ देगा और अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा लिख दो n of only h plus t plus n of only t and I plus n of only I and h h and t only 8 t and I 5 और I and h only 6 right 8 plus 5 13 13 plus 6 is 19 perfect ठीक है एक ही सम किया है परसों का पूरा टॉपिक का रिवीजन किया है once still is remaining I expect कि आप खुद कर लो वेन डायग्राम जैसा है ऐसे वेन डायग्राम को फॉर्म करना है और इसके रिगार्डिंग ऐसे टाइप के 2-3 क्वेश्चंस मैं कल भी करूंगा तो आपको क्लियर आ जाएगा और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आज वो रीजंस पे मैंने फोकस क्यों किया वो अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी इसके और टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है दैट्स सो यू अंडरस्टूड इट टुक हाफ एन आवर टू एक्सप्लेन दिस सम हाफ एन आवर मुझे नहीं पता हाफ एन आवर में कितना आई थिंक आई टुक वेरी लेस टाइम टू एक्सप्लेन सॉरी बोरिंग लगा होगा बट दिस इज द वे इट हैज टू बी एक्सप्लेन्ड और वो दो टॉपिक जो मैंने आज लिए वो परसों मैंने लिए थे आज वापस उसी के मैंने रिवीजन किया क्लियर सम माइट फाइंड इट बोरिंग करना पड़ेगा कितने लोगों को रिकॉल कर पाएंगे काफी कम स्टूडेंट्स रिकॉल करते हैं कितने लोगों को याद होगा कितने लोगों ने रिवाइज किया वेरी फ्यू डायरेक्टली कर देंगे किसी को नहीं आएगा रिकॉल करने की क्या करता हूं इसलिए मैं आपको मेथड समझा रहा हूं हाउ यू स्टडी हाउ यू कैन स्कोर इन 12 बोर्ड्स ठीक है ओके दैट्स इट फॉर टुडे टुमारो फ्रॉम टुमारो इन द नेक्स्ट 3 days आई विल बी सॉल्विंग few outside questions from sets which have come in few entrance exams तो वो आपको थोड़ा आइडिया आएगा थोड़े बाहर के सम्स करूंगा तो आपका जो स्टूडेंट्स पढ़ने में अच्छे हैं और उनको थोड़े बाहर के सम्स चाहिए मैं खुद सॉल्व करूंगा और आपको वो प्रैक्टिस करोगे कवर अप हो जाएगा वो सारे इंपॉर्टेंट सम्स होंगे few good quality of questions but it will cover almost all type of concepts okay thank you that's it for today